नमस्कार दोस्तों, बिहार नगर पालिका निर्वाचन 2022 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। तो आइए शुरू करते हैं। ये है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। सबसे पहले यहाँ जिस नगर पालिका में चुनाव करा रहे हैं उस नगर पालिका का नाम लिखेंगे। जैसे गोपालगंज नगर पालिका, सभी पद का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ किसी भी पद पर हम टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब के लिए होता है, एक ही प्रति में भरा जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे, वार्ड संख्या, जिस वार्ड में आप चुनाव करा रहे हैं वार्ड संख्या डालेंगे। फिर मतदान केंद्र क्या संख्या डालेंगे और नीचे मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे। इतना करने के बाद फिर यहाँ जिला का नाम आता है, तो जिला का नाम चूँकि गोपालगंज जिला में है तो गोपालगंज जिला भरेंगे यहाँ। उसके बाद नंबर 2 पे आता है मतदान की तारीख। तो जैसा कि 10/10/2022 हम भरे हैं, जो भी आपका मतदान का तारीख हो वह मतदान का तारीख डालेंगे। नंबर 3 पे मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो मतदान केंद्र की संख्या और नाम हम यहाँ भी भरे हैं, इसी को मतदान केंद्र का संख्या और नाम हम भर देंगे। फिर आते हैं नंबर 4 पे, मतदान केंद्र किस प्रकार का भवन है। तो चूँकि सरकारी भवन में ही मतदान केंद्र अवस्थित होता है, इसलिए हम शासकीय पर यहाँ टिक कर देंगे। नंबर 6 में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान पदाधिकारी, मतलब आपका अधिकार है कि अगर आपका कोई P1 P2 P3 कोई नहीं आता हो तो आप अपने स्तर से उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग करते नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। और ये सब उसी से संबंधित है, उसका नाम पता भरना होता है, उसका कारण भरना होता है, तो यहाँ सबको हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पे, उपयोग में लाई गई EVM। तो यहाँ सभी पद के लिए EVM मिलता है आपको, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट मिलता है। तो पद वाइज हम लोग लिखेंगे। पहले लाइन में पार्षद, दूसरे लाइन में उप मुख्य पार्षद और तीसरे में मुख्य पार्षद। तो पार्षद के लिए हमें कितना कंट्रोल यूनिट मिला है, 1 मिला है तो 1 लिख दिए। फिर इसका सीरियल नंबर लिख देंगे। फिर पार्षद के लिए बैलेट यूनिट हमको कितना मिला है, 1 मिला है तो 1 लिख देंगे और इसका सीरियल नंबर लिख देंगे। इसी तरह उप मुख्य पार्षद का भी संख्या और उसका सीरियल, फिर बैलेट यूनिट का संख्या और सीरियल। यहाँ मुख्य पार्षद के लिए भी वैसे ही कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 मिला है, उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। अगर मान लीजिए 16 से ज़्यादा प्रत्याशी हो रहे हैं तो आपको 2 बैलेट यूनिट मिल सकता है। जैसे गोपालगंज में 26 प्रत्याशी है तो 2 बैलेट यूनिट हो गए यहाँ, तो यहाँ संख्या 2 डालेंगे और दोनों बैलेट यूनिट का क्रम संख्या यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आते हैं प्रयुक्त पेपर सील का विवरणी। ग्रीन पेपर सील होता है, तो वैसे ही पद वाइज हम लोग पद का नाम लिख देंगे, पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। तो कितना हमने प्रयुक्त किया, प्रयुक्त पेपर सील की संख्या, तो चूँकि 3-3 मिलता है तो प्रयुक्त 1 ही होता है, तो पार्षद के लिए 1 यूज किया और उसका क्रम संख्या लिख देंगे जिसका हमने इस्तेमाल किया है। फिर उसी तरह दोनों पद के लिए 1-1 ठो प्रयुक्त किए हैं और तीनों का हम लोग 1-1 संख्या डाल के और फिर उसका सीरियल नंबर हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आते हैं प्रयुक्त स्पेशल टैग की विवरणी। तो इसमें पद का नाम है, तो पद का नाम, तीनों पद का नाम सीरियल से हम लोग लिख देंगे। फिर है अपूरित स्पेशल टैग की संख्या। तो पार्षद के लिए आपको कितना स्पेशल टैग, अगर 4 मिला है तो 4 लिखेंगे, 3 मिला है तो 3 में लिखेंगे। फिर जिसके लिए जितना मिला है उसका लिख देंगे। और पार्षद के लिए 4 मिला है तो चारों का फिर सीरियल नंबर देना है कि किस सीरियल से किस सीरियल तक आपको मिला है स्पेशल टैग। फिर यहाँ है प्रयुक्त स्पेशल टैग। तो 4 आपको मिला लेकिन यूज 1 ही होता है, तो प्रयुक्त हमने कितना किया, 1 किया, तो 1 संख्या डाल देंगे और जो प्रयुक्त किया है उसका इसमें हम लोग सीरियल नंबर डाल देंगे। फिर जो बचा है 4 आपको मिला, 1 आपने यूज किया और जो बच गया 3, उसका हम लोग यहाँ सीरियल नंबर लिख देंगे। इसको वापस करना जो होता है। और इसी तरह से बारी बारी से सबके लिए उप मुख्य पार्षद का कितना प्राप्त हुआ, कितना यूज किया, कौन सा यूज किया और कितना बचा, उसी तरह से मुख्य पार्षद का भी हम लोग भर लेंगे। उसके बाद आते हैं प्रयुक्त स्ट्रेप सील, जिस पे ABCD अंकित होता है। तो स्ट्रेप सील के लिए भी वैसे ही पद का नाम है तो पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद पद का नाम लिख देंगे, एक एक करके सब में भरेंगे। पहले पार्षद के लिए मान लीजिए कि हमको अपूरित स्ट्रिप सील कितना मिला है, तो मान लीजिए 3 अगर हमको मिला है स्ट्रिप सील तो 3 भर दिए, उसका सीरियल नंबर इसमें भर देंगे कहाँ से कहाँ तक हमको मिला है। फिर प्रयुक्त स्ट्रिप सील जितना हमने यूज किया,
तो एक स्ट्रिप सील हम लोग यूज करते हैं तो एक संख्या डाल देंगे, और जो यूज किए हैं इसका क्रम संख्या इसमें डाल देंगे, और फिर जो बच गया है उसका क्रम संख्या इसमें डाल देंगे। उसी तरह से सभी पदों के लिए बारी बारी से जितना कितना मिला है, जो मिला है उसका सीरियल नंबर, और कितना आपने प्रयोग किया, जो प्रयोग किया उसका सीरियल नंबर, और जो बच गया उसका सीरियल नंबर यहाँ अंकित कर देंगे। फिर यहाँ 10 नंबर में मतदान केंद्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या, अर्थात इस बूथ पे टोटल कितने मतदाता हैं उसकी संख्या डाल देना है। जैसे 800 हमने डाल के रखा है। निर्वाचक नामावली के प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। जिसने मना किया वोट देने से उसको भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। बाकी 4 नंबर पे वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यानी कुल कितना वोट पड़ा है आपके बूथ पर। जैसे 800 कुल मत है और इसमें से 560 पोल हुआ है, तो अंत में जो पोल हुआ है उसकी संख्या यहाँ डाल देंगे। यहाँ P1 का हस्ताक्षर होगा, P1 का पूरा नाम और उसका पद नाम। यहाँ P2 का हस्ताक्षर होगा और यहाँ उसका P2 का पूरा नाम और P2 पद का नाम यहाँ हम लोग भर देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं की विवरणी, मतलब यहाँ पुरुष महिला और कुल है, यानी मतदाता सूची में कुल कितना नाम है। तो पुरुष मान लीजिए 400 है तो 400 दे दिए, महिला 400 कुल 800 वोट हुआ। और मतदाता जिन्होंने मतदान किया, मतलब कितना पोल हुआ, पुरुष का कितना हुआ उसका संख्या डाल देंगे, महिला का कितना हुआ उसका डाल देंगे, और ये टोटल कितना हुआ उसका डाल देंगे। और फिर इसका प्रतिशत निकाल के, इसका प्रतिशत पुरुष का पुरुष में, महिला का महिला में, और इस कुल का प्रतिशत कुल में हम लोग डाल देंगे। अब आगे है मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति। तो यहाँ हम देखेंगे कि पद का नाम लिखा हुआ है पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। इसमें डालना है संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब पार्षद पद के लिए कितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उसकी संख्या डालना है, उप पार्षद के लिए कितना चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्य पार्षद के लिए कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसकी संख्या डालनी है। इसमें से आपके बूथ पर उपस्थित अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की संख्या, बूथ पर कितने लोग उपस्थित हैं उसकी संख्या डालना है। तो बूथ पर तो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता तो रहते नहीं हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, अगर होंगे तो उसकी संख्या डालेंगे। इसका अगला जो कॉलम है इसमें मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट कितना है, यानी अगर मान लीजिए 5 लोग लड़ रहे हैं, 5 का एक एक अगर पोलिंग एजेंट है, या किसी एक का नहीं है 4 का है तो 4 संख्या डाल देंगे। मतलब पार्षद लोगों का कितना पोलिंग एजेंट है उसकी संख्या, फिर इसमें उप मुख्य पार्षद का कितना पोलिंग एजेंट है उसका संख्या, और मुख्य पार्षद का कितना पोलिंग एजेंट है बूथ पे उसका संख्या हम लोग डाल देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, तो नीचे यहाँ अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई शिकायत की गई हो, तो ऐसा होता नहीं है, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। फिर अंधेपन के लिए या शिथिलांग के साथ में जो कोई वोट कोई जाता है साथ में उसका साथी, उसका ब्यौरा देना है, उसको भी क्रॉस कर देंगे। यहाँ चैलेंज वोट है, इसको भी क्रॉस कर देंगे सबको। और उसके बाद ये उन व्यक्तियों के लिए जो निर्वाचन ड्यूटी से मत दिए हैं उसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसका अगला है 12-17 नंबर, यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो उसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ये जहाँ आता है जो 18 नंबर, ये इसमें यहाँ से ऊपर से नीचे तक केवल 18 नंबर कॉलम भरना होता है, बाकी सबको क्रॉस कर दीजिएगा। सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय, मतलब कितना बजे सबसे अंतिम जो मतदाता है कई बजे मतदान किया है उसका समय। तो अगर 5 बजे अगर पोल खत्म होता है, 5 बजे अगर अंतिम मतदाता डालता है तो 5 भरेंगे। अगर 4:30 में ही अंतिम मतदाता डाला है लेकिन 5 बजे खत्म हो रहेंगे, 4:30 में अगर अंतिम मतदाता मत डाला है, मत का यूज किया है, तो 4:30 बजे यहाँ भरेंगे टाइमिंग। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, और जब नीचे आएंगे यहाँ तो यहाँ हम लोग देखते हैं अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना या आक्षेपित चैलेंज वोट है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। और यहाँ अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना या दुर्घटना हुई है तो उसका ब्यौरा देना है, तो उसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। और इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तारीख डाल देना है, डेट डाल देंगे। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे, और अंत में नीचे लिखना है मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, और नीचे यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे। ये पेज सेटअप दे रहे हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये प्रथम पेज है।
ये हमारा द्वितीय पेज है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमारा अंतिम पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, काम करने में आसानी होगी। धन्यवाद।